इन दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड मेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं कि ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा जो था ये शूद्र था और ह्वेनसांग भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है ना। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और मौर्य वंश का संस्थापक अगर किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। और चाणक्य की पुस्तक के बारे में अगर देख लेते हैं तो चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र है चाणक्य की पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके अरुण के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह जो है ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखा जाए तो टाइटेनिया है ना। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें से अकबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। राज्यपाल की नियुक्त विषयक प्रक्रिया ये कनाडा देश के संविधान से ली गई है। और संघ एवं राज्य के बीच सख्त विभाजन ये भी कनाडा देश के संविधान से ली गई है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का कपड़ा धोने में उपयोग होता है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है ये किसका बना होता है? ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और अगर ये देखें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेलुलोज जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में और अभ्यारण्य देख लेते हैं कौन सा स्थित है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य और सोमेश्वर अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब। चेनाब नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है। और सतलुज नदी पर अगर हम देखें तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था ये मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज था जो आया हुआ था। अब उस समय ये कब आया हुआ था? तो अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। उस समय शासन किसका था? जहांगीर का था। तो ये अब कब आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था कैप्टन हॉकिंस। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से होकर जाती है। कर्क रेखा जो है ये गुजरात से होकर जाती है। ये हमारा कर्क आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखें कर्क रेखा के बारे में तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है ना। कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। इन सभी 8 राज्यों के बारे में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और ये सब सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित है कि आएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 होती है। और अगर वर्ग की संख्या देखा जाए तो वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान जो होता है ये कितना होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगर हम 6 देखें पीएच मान किसका होता है, तो ये मूत्र का होता है 6। और 2.8 किसका पीएच मान होता है, ये शराब का पीएच मान होता है। और 2.4 अगर देखें तो ये किसका पीएच मान होता है, तो ये सिरके का पीएच मान होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी नाशपाती के आकार की थैली होती है। तो किसकी जो होती है वो नाशपाती के आकार की थैली होती है। ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय का जो होता है ये नाशपाती के आकार की थैली होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और पित्ताशय में यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में ही जमा होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है। तो मृगनयनी का जो महल है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। और इसको किसने बनवाया था मृगनयनी के महल को, तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केरल में मनाया जाता है ओणम त्यौहार, है ना। और अगर तमिलनाडु में हम देख लें तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और त्रिपुरा में अगर हम देख लें तो खची पूजा जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कथकली के कलाकार कौन है। तो कथकली के कलाकार कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किरण सहगल जो है ये कथकली के कलाकार हैं। और कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो कथकली है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है ना। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, है ना। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका है। क्या है, कोशिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर क्षार के बारे में हम देखें तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये भी क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में आ चुका है, तो हो सकता है सीआरपीएफ मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो कौन है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, ना कि सूर्य का। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र है। अगर ये पूछता कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाता, बुध हो जाता है ना। लेकिन ये पृथ्वी का पूछा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर शुक्र के बारे में हम देखें तो शुक्र सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र को पृथ्वी की बहनी, पृथ्वी की भगनी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब ये देखते हैं किसके बीच में हुआ था, तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हुए थे, विजयी हुए थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 है। कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। और इसमें जो है मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंडो किस राज्य के
लोकगीत का एक रूप है। मांडो जो है ये किस राज्य के एक लोकगीत का एक रूप है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का। गोवा का। और बिहार जो है ये बिहार का क्या हो जाएगा? कजरी। कजरी लोकगीत है बिहार का, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के कलाकार कौन है? तो शास्त्रीय नृत्य जो कुचिपुड़ी है इसके कलाकार कौन है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी जो है ये शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो होती हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाओं को किसने बनवाया था? तो गुप्त शासक द्वारा बनवाया गया था, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस। पित्त रस जो है ये यकृत से निकलता है और पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पित्त रस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। अगर हम उन 7 के नाम देख लेते हैं तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये 7 जो हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के, देखिए अभी यहाँ पृथ्वी का सबसे पूछा था, तो अब यहाँ पर क्या पूछा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। कौन है? बुध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि वीडियो के अंत में हमने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये सब सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका उपनाम कुड़िक था? कुड़िक जो था ये किसका उपनाम था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु का नाम क्या था? कुड़िक था, है ना। अजातशत्रु जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? ऐसा कौन सा योग है, वेद है कि जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में है और ये भी ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है काफली निम्न में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफली जो है, काफली ये किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में देखें तो पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सितार वादक कौन है? तो सितार वादक कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उमाशंकर मिश्र हैं। उमाशंकर मिश्र जो हैं ये सितार वादक हैं। अगर सितार के बारे में हम देखें तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था और सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम देख लेते हैं सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये संतरा और नींबू में पाया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी का। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। और दूरी जो है ये सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हुए थे, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जो था ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। और बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद।
कौन सा है? ऋग्वेद है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कवे मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की जो पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निकोला फाक्स। निकोला फाक्स जो है ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। अगर हम देखें नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो हम देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा बने हैं। और अगर देखें प्रेस सूचना ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है ना? तो भारत के किस शहर के चाय यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कांगड़ा। कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साकिब अल हसन बने हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? साकिब अल हसन, तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ISSF विश्व कप राफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर रहा था। कब, किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। और इसका आयोजन स्थल कब कहाँ हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है ना? सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है कहाँ के? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीवा। रीवा जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, रीवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम बर्न्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र बना है। वो अगर हम देखें ब्रिक्स देश डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का जो स्थापना हुआ था ये 15 जुलाई 2014 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मार्च को मनाया गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जितने भी सारे क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है हमने, है ना? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।